नहीं, आवाज़ नहीं आया, साउंड ही नहीं था, साउंड नहीं था। फिर से जय हिंद दोस्तों, आप सभी का राठौर ब्रदर्स चैनल पे हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है भाई। अब करें कि प्रैक्टिस सेट शुरू कर दीजिए आप लोग, जितने दरोगा कैंडिडेट हैं अब लेट नहीं करें, क्योंकि आपका समय पता है कि जनवरी में एग्जाम होने वाला है, दिसंबर आ गया, लगभग दिसंबर आ गया, तो 1 से 1.5 महीना प्रैक्टिस करने का ही समय होता है। और इस समय अगर चुके तो फिर रिजल्ट से चुक जाएंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर का जितना लगाना आप प्रीवियस ईयर लगाइए अपने से। यहाँ जो सेट प्रैक्टिस चल रहा है, रेयांस पब्लिकेशन का जो बुक हम लोग करवा रहे हैं प्रैक्टिस सेट, यहाँ भी प्रैक्टिस कीजिए आप, कंटिन्यू रहिए, रेगुलर रहिए, आपको बहुत फायदा करेगा। क्योंकि जो 4 ऑप्शन है जिसका जो आपको डिस्कशन किया जाता है वो जबरदस्त लाजवाब करते हैं, तो वहां से फायदा आपको होगा। हम ये नहीं करें कि सिर्फ क्वेश्चन से फायदा होगा, क्वेश्चन लड़े, लेकिन जो ऑप्शन देखेंगे आप, अच्छा ऑप्शन पर डील करेंगे, उसका जो आपका डिस्कशन देखेंगे तो उस ऑप्शन से क्वेश्चन आता है, वहां से आपका एक कंसेप्ट बनता है। क्योंकि जब हम करवाते हैं तो कंसेप्ट को लेकर चलते हैं, थोड़ा सा कंसेप्ट दे देते हैं ताकि टाइम जितना लग जाए, क्योंकि आपको पता है कि 1.5 घंटा में भी मात्र 50 क्वेश्चन भी नहीं हो पाता है ना। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपको डीप में जाते हैं तो आपको ये फायदा करता है। तो आज का सेट देखेगा। अब आइए हम लोग सेट शुरू करते हैं आज का, बिना टाइम गवाए हुए, उतना समय नहीं देंगे। अब हम लोग सेट शुरू करने जा रहे हैं। सेट नंबर कौन सा है? वही सेट नंबर 3 है। 3 का जो पार्ट 2 है ना, 3 का पार्ट 2 सेट है, ये चलेगा भी, ये चलेगा आज। अगला सेट नंबर 4, ये रेयांस पब्लिकेशन का बुक दिख रहे हैं, इसमें जितना सेट है ये वॉल्यूम 1 है ना, रेयांस पब्लिकेशन का वॉल्यूम 1 है, यही आपको चलेगा भी, ठीक चलेगा। तो पहला क्वेश्चन लाते हैं स्क्रीन पे भाई। अच्छा 50 क्वेश्चन तो हो चुका था इसका, एक मिनट, 50 क्वेश्चन हो चुका था, है ना। अब आइएगा 51 नोट्स देखिएगा। 50 आपका पार्ट 1 में हो चुका था, 51 से कल तक, हाँ यहाँ तक करवा चुके थे। 49, 50 ये आपका कुसुमपुर पटना हो चुका था। ध्यान दीजिएगा आप लोग कि ये कुसुमपुर महान गणितज्ञ जो थे आर्यभट्ट कहाँ के, कुसुमपुर पटना के थे, ये हो चुका था। आइएगा 51 नंबर में आइएगा, 51 में चलेंगे, है ना। करा निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है? किसका मिलान सही नहीं है अब बताइएगा आप ही। वृंदावन गार्डन मैसूर में करा, रॉक गार्डन चंडीगढ़ जो नेक चंद बनाया था, ये करा नेक चंद बनाया था, है ना। तो आप रॉक गार्डन, यहाँ विवेकानंद रॉक मेमोरियल कन्याकुमारी, मुगल गार्डन आगरा। अब बताएंगे कहाँ पर, कौन सा इसमें गलत है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल बिल्कुल सही है, रॉक गार्डन चंडीगढ़ बिल्कुल सही है, वृंदावन गार्डन भी मैसूर भी बिल्कुल सही है, मुगल गार्डन आगरा में नहीं, ये दिल्ली में। कहाँ है? दिल्ली में। तो आपका आंसर क्या होगा? ये होगा, ठीक है। थोड़ा आज जल्दबाजी में है, इसलिए आपको हो सकता है कि डिस्कशन कम करवाए, है ना, थोड़ा सा डिस्कस कम करें मैटर क्वेश्चन पे, क्योंकि शादी में जाना भाई पता है, तो जल्दबाजी में थोड़ा निकलेंगे, भागेंगे, है ना, लेट हो रहा है ऑलरेडी। आइएगा, सामाजिक वानिकी का अर्थ क्या होता है? कह सामाजिक वानिकी का अर्थ क्या है? वनों का प्रबंधन और संरक्षण। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक वानिकी का श्रेणी में नहीं आता है? फार्म वानिकी, ग्रामीण वानिकी, शहरी वानिकी, आदिवासी वानिकी। कौन सा आपको सामाजिक वानिकी के अंतर्गत नहीं आता है? जवाब देंगे सी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे, इनमें से कौन सा भारत में राष्ट्रीय अवकाश के रूप में नहीं जाना मनाया जाता है? राष्ट्रीय अवकाश में छुट्टी नहीं मिलता, आप जानते हैं। 26 जनवरी, 15 अगस्त, 5 सितंबर, 2 अक्टूबर। कौन सा? ये तो भाई नेशनल छुट्टी है, 26 जनवरी, 15 अगस्त भी, 2 अक्टूबर भी, तो 5 सितंबर कौन होगा? 5 सितंबर, है ना भाई। अब आएंगे नेक्स्ट करा, शुक्र की तरह कौन सा ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है? 8 ग्रह जो है, 9 ग्रह था, 9 ग्रह में प्लेटो को निकाल दिया गया, तो 8 ग्रह जो बचा, 8 ग्रह में 6 ग्रह तो घूमता है पश्चिम से पूर्व। जैसे पृथ्वी आपको पूर्व में सूर्योदय दिखाई क्यों पड़ता है? क्योंकि पश्चिम से वो पूर्व घूम रही है। 2 ग्रह ऐसा है जो चक्कर लगाती है उल्टा, वो क्या लगाती है? पूर्व से पश्चिम लगाती है, मैंने पश्चिम में उगती है वहां पे, वहां जो रहेंगे बसेंगे तो पश्चिम में दिखेगा आपको, ठीक है। ये पूर्व से पश्चिम लगाने वाला कौन है? एक शुक्र है और एक आपका अरुण है। कौन है? अरुण है। कौन भाई? अरुण है ना। नेक्स्ट चलेंगे, खाना पकाने के दौरान कौन सा विटामिन आसानी से नष्ट हो जाता है? खाना बनाते हैं तो कौन सा विटामिन आसानी से नष्ट हो जाता है? आसानी से नष्ट हो जाता है, बताएंगे कौन सा विटामिन नष्ट होता है? विटामिन ए, बी, के, सी, कौन बताएगा? विटामिन सी जो आपका है, अगर धोते हैं ज़्यादा
ज़्यादा आप सब्जी को भून देते हैं, तल देते हैं, तो आपका विटामिन सी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलें, यहाँ आएगा 56। रविंद्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय गान लिखा था? किस देश का राष्ट्रीय गान लिखा था? जैसे अमार सोनार बांग्ला जो लिखा था, अमार सोनार बांग्ला, अमार सोनार सोनार बांग्ला, ये आपको राष्ट्रीय गान बन गया किसका? ये स्वदेशी आंदोलन के तहत, स्वदेशी आंदोलन के समय आपको ये लिखा गया, ये रविंद्रनाथ टैगोर लिखे, और ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बन गया। क्या बन गया? बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान बन गया, है ना भाई। चलिए नेक्स्ट आइएगा, कह रहा है कि पौधे नाइट्रोजन को किसके रूप में प्राप्त करते हैं? आपको पता है कि बताएं कि मान पौधे जो होते हैं, सबसे दलहनी पौधे जो होते हैं, जो आपको दलहनी पौधे होते हैं, दाल वाला दलहनी पौधे, इसे आप कहते हैं लेगुमिनस पौधा कहते हैं। क्या कहते हैं? लेगुमिनस, लेगुमिनस कुल में आता है। ये दलहनी पौधे जो होते हैं, इसके जड़ों में क्या होता है, इनके जड़ों में, रूट में क्या होता है, इनके रूट में क्या पाया जाता है भाई? इनके रूट में आपको बैक्टीरिया होता है, राइजोबियम। क्या होता है? राइजोबियम। क्या होता है भाई? राइजोबियम पाया जाता है। और ये राइजोबियम क्या करता है? ये नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में क्या करता है? नाइट्रेट के रूप में कन्वर्ट करता है। तो नाइट्रेट क्या हो जाएगा? पौधे नाइट्रोजन को किसके रूप में प्राप्त करते हैं? तो नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करते हैं। कैसे करते हैं? नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करते हैं। चलिए नेक्स्ट, भारत में शिक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? शिक्षा मतलब कि जिम्मेदारी किसकी है? शिक्षा एजुकेशन कौन सा सूची में आता है? आपको पता है संघ सूची, आपको सबको पता है कि संघ सूची है ना। संघ सूची कितना बार लिखे हैं? इसमें 100 विषय हैं, 100 विषय हैं इसमें। वर्तमान में 100 विषय, पहले कितना था? पहले आपको इसमें 97 विषय था भाई, 97 विषय था, है ना। संघ सूची हो गया, फिर आपको राज्य सूची हो गया। कौन हो गया? राज्य सूची हो गया। इसमें कितने विषय हैं? राज्य सूची में 61 विषय हैं, 61 विषय हैं। पहले कितना था? पहले आपको 66 था। और फिर कौन हो गया? समवर्ती सूची। कौन हो गया? समवर्ती सूची हो गया, है ना। समवर्ती सूची में आपको जो विषय हैं ये कितने हैं? 52। पहले कितना था? पहले आपको 47, पहले कितना था? 47। और एक आपको कौन बच गया? अवशिष्ट शक्तियां। कौन है भाई? अवशिष्ट शक्तियां। अवशिष्ट शक्तियां जो है ये आपको किसके पास रहता है? अवशिष्ट शक्तियां आपको जो रहता है किसके पास रहता है? अवशिष्ट शक्तियां रहता है कनाडा के पास। किसके पास? कनाडा के पास, सॉरी राष्ट्रपति के पास। किसके पास रहता है? राष्ट्रपति के पास रहता है। अवशिष्ट शक्तियां कहाँ से लिया गया? तो कनाडा से। कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। यह आर्टिकल कौन सा, अनुच्छेद कौन सा है? तो 248। कौन है? 248। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। यहाँ आइएगा 59 में कह रहा है कि एक समान वृत्तीय गति में, अगर समान वृत्तीय गति है, अगर गति समान है, मान ली गति को कर रहा है, समान गति कर रहा है, ठीक है, समान गति कर रहा है, चाल समान होता है, इनमें से क्या समान नहीं होता है? अगर वृत्तीय गति में क्या समान नहीं होता है बताएंगे? तो भैया वेग भी समान होता है, और दिशा भी। आपका त्वरण चेंज करता है। क्या करता है? एक्सीलरेट करने का त्वरण चेंज होता है। त्वरण ऑप्शन दिया नहीं, तो ए बी आपको दोनों समान है यहाँ पे। नेक्स्ट आएंगे, दीपमालिका पर्व का संबंध किस धर्म से है? दीपमालिका सब पर्व का संबंध किससे है बताएंगे? दीपमालिका पर्व का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म? कमेंट करेंगे, थोड़ा सा आप भी कमेंट कीजिए ताकि अच्छा लगे भाई, कमेंट करते रहिए आप भी। आइएगा, दीपमालिका किससे संबंधित है बताएंगे? तो किससे? जैन धर्म। किससे? जैन धर्म से। ठीक है, नेक्स्ट आएंगे, पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है? जैसे हम लोग जमा जो करते हैं, खाना जो लेते हैं, तो खाना खाते हैं, तो कुछ खाना लीवर जमा करता है, तो हम लोग खाना जमा करते हैं ग्लाइकोजन के रूप में। किसके रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में। हमारा लीवर लगभग 500 ग्राम का आधा केजी मान लीजिए आपको जमा करता है ग्लाइकोजन के रूप। जब आप फास्टिंग करते हैं, जब खाना नहीं खाते हैं, उस समय ग्लाइकोजन टूटता है ग्लूकोज में, तो हम लोग जमा करते हैं ग्लाइकोजन के रूप में। लेकिन पौधे आपको कहाँ जमा करते हैं? वो आपको स्टार्च के रूप में। किसे वो करते हैं? ग्लाइकोजन नहीं, ये तो मनुष्य करता है। ये क्या करता है? ये हम लोग का लीवर करता है। कौन करता है? स्टार्च के रूप में। किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया तो सेल का पार्ट है, पावर हाउस है। ये क्या है? इसे शक्ति गृह कहते हैं। ये आपको सेल का क्या है?
पावर हाउस है। क्या है ये? सेल का पावर हाउस है। इसका खोजकर्ता कौन था? कार्ल बेंडा। कौन था? कार्ल बेंडा, है ना। अल्टमैन ने नाम दिया था। इस बाद बात करेंगे। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी वह पहली भाषा थी जिसे भारत में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? पहला शास्त्रीय भाषा पता है कि 8 है। अगर आप कहेंगे भारत सरकार के अनुसार तो 9 है। कितना है? 9, है ना। तो सबसे पुराना कौन था? कन्नड़, संस्कृत, तमिल, मलयालम। पूछ रहा है सबसे पुराना शास्त्रीय, 8 शास्त्रीय भाषा में सबसे पुराना कौन था? सबसे पुराना कौन है? तमिल साहित्य, संगम साहित्य जो था तमिल, तो आपका कौन है? तमिल। सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य जो है, शास्त्रीय भाषा कहिए, भाषा कितना आपको भी है? 22 भाषा। कितने भाषा है? अगर हम अनुच्छेद की बात करेंगे, 8 अनुसूची 8 में, अनुसूची 8 में क्या है? अनुसूची 8 में क्या है? अनुसूची 8 में क्या है? भाषा। क्या है? भाषा। कितने भाषा का आपको है? 22 भाषा। कितने भाषा? तो सबसे पुराना भाषा कौन है? यहाँ नृत्य की बात नहीं करें, छोड़िए, सॉरी, हम भाषा समझ, भाषा की बात करें, भाषा 22 है भाई। ये आपको कौन हो गया? तमिल। सबसे पुराना कौन है? तमिल। हम नृत्य समझ लिए थे, ठीक। नेक्स्ट आएंगे। कोयले और पेट्रोलियम किस प्रकार के चट्टानों से प्राप्त किया जाता है? आपको सबको पता है कि चट्टान कै प्रकार का है? आग्नेय चट्टान है, अवसादी चट्टान है ना, इग्नियस चट्टान, आपको सेडिमेंट्री चट्टान, और ट्रांसफॉर्मिंग रूपांतरित कहिए, रूपांतरित चट्टान कहिए, या कैंत्री चट्टान कहिए, है ना। तो आपको चट्टान है। आग्नेय चट्टान में कोई लावा नहीं होता है, कोई जीवाश्म नहीं होता है, इसमें जीवाश्म नहीं होता है, इसमें कोई पदार्थ नहीं निकलता। आग्नेय चट्टान से आपको पेट्रोलियम निकल सकता है, अवसादी से आपको निकलता है, तो आग्नेय से तो निकलेगा नहीं, है ना। ग्रेनाइट तो आपको, ग्रेनाइट और बेसाल्ट जो है वो आग्नेय चट्टान का ही प्रकार है, तो वो भी नहीं होगा। अब बता कैंत्रित बता, और एक अवसादी। तो अवसादी चट्टान क्या होता है? परतदार होता है। क्या होता है? अवसादी चट्टान को कहा जाता है परतदार भी। क्या कहते हैं? परतदार कहते हैं, है ना, परतदार। इसी में आपका क्या होता है? पेट्रोलियम पदार्थ निकाला जाता है। तो कौन हो गया? अवसादी। कौन हो गया? अवसादी। आप एकदम जवाब में मत दीजिए, गलत बात है भाई। कमेंट कीजिए। आप कमेंट नहीं करेंगे, ठीक है, तो गलत बात है ना। यह कंपाउंड कर, वह यौगिक कौन सा है जिसे कांच के बर्तन में नहीं रखा जा सकता? आपको पता है कि कांच जो ग्लास के बर्तन में रखते हैं, तो ग्लास आपको कांच पर लिखने के लिए भी आपको पता है सॉरी, हाइड्रोजन फ्लोराइड जो होता है वो यूज करते हैं। तो अगर मान ले कि कांच के बर्तन में ये रखेंगे तो क्या हो जाएगा? रिएक्शन कर जाएगा। तो ये फ्लोराइड जो है आपको, है ना, हाइड्रोक्लोरिक फ्लोरिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड ही आपका होता है, ठीक है। यहाँ चलेंगे। परवल अम्ल रखने के लिए पात्र के बने होते हैं। परवल मतलब क्या होता है? अम्ल, जान रहे हैं। अब आपको पता है इस बात का कि अगर हम बात करें परवल अम्ल क्या है, सब बच्चे समझते हैं। ऐसा नहीं कि दरोगा की तैयारी करें, इसमें आप कह रहे हैं कि पीएच स्केल होता है। क्या होता है? पीएच स्केल। ये पीएच स्केल का मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच स्केल का खोजकर्ता कौन था? सोरेनसन। कौन था? सोरेनसन। कौन था? सोरेनसन था, है ना। पीएच स्केल की पावर क्या है? 0 से लेकर के 14 तक। आपको पता है कि 7 अगर बात करेंगे, 7 जो है ये आपका उदासीन है। ये क्या है? उदासीन। जिसका पीएच मान 7 है वो न्यूट्रल है। जैसे पानी, पानी क्या? पानी का पीएच मान कितना? 7, उदासीन है। इसके पहले जो है वो आपका एसिड है, वो पहले क्या? एसिडिक है। और इसके पहले क्या है? बेसिक है, बेस है। अगर 7 से अगर कहे 7.1 तो बेसिक हो गया, क्षारीय हो गया। अगर कोई बोले 6.9 तो अम्लीय हो गया। ये बात क्लियर है। और परवल अम्ल की बात करेंगे तो यहाँ जैसे जैसे आप जाएंगे, यहाँ से हटेंगे, माने क्षार से हटेंगे। अगर 6.9 कहेंगे अम्ल कैसा है? तो कमजोर अम्ल है। कैसा? ये कमजोर अम्ल है ना, कमजोर अम्ल है, ठीक है, कमजोर अम्ल है। लेकिन अगर कोई कह दिया 1.2 तो ये क्या है? मजबूत है ना। एक परवल है, ये क्या है? ये आपको क्या है? परवल अम्ल है ना, परवल अम्ल है। तो बात कर रहा है परवल अम्ल रखने के लिए कौन सा पात्र के बने होते हैं? परवल अम्ल रखने कौन सा पात्र का यूज करेंगे? कौन सा पात्र बताएंगे जल्दी सर? प्लेटिनम का, पीतल का, तांबा का, सीसा का। किसका यूज करते हैं? जवाब दीजिए। तो सीसा। कौन होगा? सीसा। नेक्स्ट आएंगे। ये बना लेंगे, मैथ है, 2 संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक इतना है और इतना संख्या है, तो आप बना लेंगे, इजी है। संख्या कुछ है ही नहीं, मैथ में जान कुछ नहीं है। नेक्स्ट आएंगे। कर रहे स्वर्ण क्रांति, स्वर्ण क्रांति, स्वर्ण रेशा नहीं है, स्वर्ण जूट क्रांति नहीं है, स्वर्ण क्रांति है। क्या कीमती खनिज से है? जूट से है, दलहन से है, बागवानी और शहद से है। किससे है? स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? नंबर दे के जवाब देंगे आपको। राहुल कुमार नंबर देके 55 में ही राहुल चल रहे हैं अभी।
यहाँ आइए, जहां पर हम हैं वहां आइए भाई, आप आइए 67 में, यहाँ आइए, है ना। 55 नहीं चल रहा है, बहुत पीछे अभी आप हैं, बहुत पीछे है ना, बहुत पीछे है। चलिए यहाँ आ जाइएगा, यहाँ आइएगा, यहाँ जवाब दीजिएगा मैं कि आपको स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है, बताएंगे स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है, स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है। बिल्कुल, अब जवाब सही आया है, सतीश भाई का जवाब आया है, हमको लगा नीतीश भाई का जवाब आया। सी नहीं, राहुल गलत है। आपको जूट रहता, स्वर्ण रेशा क्रांति रहता तब, रेशा रहता तब, लेकिन यहाँ पर रेशा नहीं, स्वर्ण क्रांति सिर्फ है ना। तो सतीश भाई सही है हमारे, ये आपका बागवानी और शहद, ठीक ना। नेक्स्ट चलेगा, कह रहा है मार्क्स और एंगल्स के द्वारा लिखित पुस्तक द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, कार्ल मार्क्स लिखा था। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसका था, याद रखना है, कार्ल मार्क्स का। किसका, कार्ल मार्क्स का था। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो था कार्ल मार्क्स का, ठीक है। किस वर्ष में आया, किस वर्ष में आया ये पूछ रहा है कि वर्ष। अब देखिए ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आप मान के चलिए कि इसको हम लगा देते हैं, आपको ध्यान रखना है। छोड़िए इसको, ये नहीं पूछेगा, कभी नहीं पूछेगा, ये आपको नहीं पूछेगा, ठीक है। क्वेश्चन को मैं आपको करते नहीं पूछेगा, खत्म। अब आइएगा, यहाँ देखेंगे, कह रहा कौन सा मेल सही नहीं है, कौन सा मेल आपको सही नहीं है, ठीक है ना। आपके मोंगला बंदरगाह कहाँ है, चबहार बंदरगाह कहाँ है, हवन बोट्टा कहाँ है, हवन टोटा बंदरगाह कहाँ है ना जी, गवादर बंदरगाह कहाँ है। आप बताएंगे कौन सा इसमें सही नहीं है। 69 का, 69 का बताएंगे, 69 का। भैया ये बताया गवादर बंदरगाह पाकिस्तान में है, ये चाइना के हेल्प बना रहा है। गवादर बंदरगाह यहाँ, हवन टोटा श्रीलंका में भी है। हवन टोटा कहाँ है, हवन टोटा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना बार एग्जाम में है। हवन टोटा कहाँ बन रहा है, श्रीलंका में है। चबहार बंदरगाह कहाँ, ईरान में, ये भी सही है ना। चबहार बंदरगाह कहाँ है, ये भी सही है। ये मोगला बंदरगाह श्रीलंका में नहीं है। ये आपका क्या है, आंसर क्या होगा, यही सही मेल खाता नहीं है। आंसर अभी तक नहीं आया आपका, बहुत लेट करते हैं। चलिए चलिए, ये भी एग्जाम में आया हुआ। महाभारत का युद्ध कितना दिन चला था, महाभारत का युद्ध कितना दिन चला था, जल्दी जवाब देंगे। महाभारत का युद्ध कितना दिन, 15 दिन, 18 दिन, 180 दिन, 3000 दिन। ये तो खैर बेकार है, जवाब दीजिएगा। महाभारत का युद्ध 70 नंबर का जवाब चाहिए, कितना दिन चला था, बताइए जल्दी सा। बिल्कुल राहुल कुमार, हाँ लगता है महाभारत देखे हुए। 18 दिन, कितना दिन, 18 दिन चला था, है ना। चलिएगा, केसर जो है आपको कहता है, केसर प्राप्त करते हैं। केसर कहाँ ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है, कश्मीर में आता है केसर। केसर देखे भी होंगे आप, ऐसा केसर बड़ा ताकत होता है, एनर्जी देता है। केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त करते हैं, पत्तों से, पत्ता तो बिल्कुल नहीं, तना से, रूट से, मतलब तना मतलब स्टेम से, इससे पेड़ है तो इससे तना से प्राप्त करते हैं। ईथर और पूरे फूल से प्राप्त करते हैं। सिस्टम अस्टिग्मा और अस्टाइल से, अस्टिग्मा और अस्टाइल से प्राप्त करते हैं। माने जो आपका प्लांट है, मेरी थैलेमस है, थैलेमस में क्या होता है, एक आपको हो गया अस्टिग्मा, एक अस्टिग्मा और अस्टाइल जो हो गया, इससे प्राप्त करते हैं कि कैलिक्स से प्राप्त करते हैं, जो पत्ता है हरा हरा है, कि कैलिक्स का पत्ता हरा हरा। फिर कोरला हो गया, ये कोरला पत्ता है, ये कोरला, फिर क्या आपका अस्टिग्मा अस्टाइल से प्राप्त करते हैं, इससे प्राप्त करते हैं, किससे प्राप्त करते हैं ये पूछ रहा है। ये थैलेमस हो गया, ये थैलेमस। एक कैलिक्स हो गया, हरा पार्ट जो फूल पकड़ते हैं ना, फूल हो, एक कैलिक्स है, रंगीन पार्ट कैलिक्स हो गया, इसको आपको है ना सेपल। और ये क्या, कोरला हो गया, ये हो गया अस्टिग्मा और अस्टाइल। माने मेन बताइए किससे प्राप्त करते हैं, तो अस्टिग्मा और अस्टाइल से ही केसर प्राप्त होता है, ठीक ना। नेक्स्ट चलेंगे, यहाँ आइएगा। निम्नलिखित में से किसके प्रयासों से सहमति की आयु विधेयक 1891 पारित किया गया। मैंने ये विवाह का उम्र की बात कर रहा है कि विवाह का जो आपका उम्र है, मैंने बाल विवाह नहीं होना चाहिए। जो विवाह का लड़की का उम्र पहले निर्धारित किया था 14 वर्ष किया गया था, लड़का का 18 वर्ष किया गया था। इसकी बात कर रहा है कि ये जो आपको आया था 1891 में, किसके प्रयास से। एक आपका है BM मालावारी, 1891 की बात कर रहा है। हरविलास शारदा, शारदा 1829 में आया। शारदा कब आया, 1829। तो शारदा तो होगा नहीं, है ना। शारदा
महादेवी गोविंद रानडे जो आपको विधवा इसके लिए प्रयास नहीं किए, बाल गंगाधर तिलक आपको कभी इसमें बाल विवाह में नहीं गए थे, तो कौन होगा? तो बचा ऑप्शन ए ही बचा, बी एम मालावारी। कौन बचा? बी एम मालावारी। ठीक है, नेक्स्ट चलेगा, यहाँ बताएंगे 73 कारण निम्नलिखित में से कौन सी साइबर अपराध, है ना, साइबर अपराध जो होता है, साइबर क्राइम जो ठगने वाला काम हो रहा है, साइबर अपराध की दो आवश्यक विशेषताएं हैं। कौन सी दो आवश्यक विशेषताएं हैं? कंप्यूटर प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी, कार्य प्रणाली और पर्यावरण की अमृतता के रूप में। अपराधी का कंप्यूटर कौशल और पीड़ित का कंप्यूटर तकनीक से अनभिज्ञ होना। माने कह रहा है अपराध जो हो रहा है क्यों हो रहा है ज्यादा, ये भी विशेषता है कि अपराधी को कंप्यूटर में बहुत कौशल, जो ठगता है उसको बहुत टेक्निक मालूम है, और जो बेचारा ठगाता है, पीड़ित ठग रहा था, उसको कंप्यूटर का ज्ञान नहीं है। ये भी बात सही है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर भी आपको सही है, हैकर और क्रैकर्स भी सही है, तो ऑप्शन दिया ही नहीं इसमें, कोई ऑप्शन नहीं है इसमें आपको। चारों जाता ना जी, चारों दिया नहीं। इनमें से ये कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है देखना है आपको। लोकटक झील जो है आपको, लोकटक झील मणिपुर में है, बिल्कुल सही है। लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर में। इसी पर क्या है, इसी लोकटक झील में कौन है? पार्क है केबुल लामजाओ। कौन पार्क है? केबुल लामजाओ पार्क। कौन पार्क है? केबुल लामजाओ पार्क, है ना। यहीं पर आपको क्या होता है? पार्क है, केबुल लामजाओ पार्क है, लामजाओ पार्क। यहीं पर आपको संघाई हिरन है। कौन है? संघाई हिरन। कौन है? संघाई हिरन तैरते रहता है। यहीं पर आपको तैरता हुआ एटीएम है, तो केबुल लाम। ठीक है, ये बात तो बिल्कुल सही है। चलिए, मेघालय में बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली। मेघालय में क्या होता है? बांस से पहले बांस से ड्रिप सिंचाई होता है। ये बात भी बिल्कुल सही है कि बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली 200 साल पुरानी प्रणाली, बहुत पुरानी प्रणाली है, आज भी मेघालय में चल रही है। तो मेघालय की प्रणाली है बांस ड्रिप, बांस से आपको पटाई करना, डिप करके पटाई करना। ठीक, कर मेघालय में भारत की सबसे लंबी प्राकृतिक गुफा कर्मलियाट प्रवाह है। एक बात। नेक्स्ट में करें, बेलम गुफाएं भारत की सबसे लंबी पुरापाषाण काल गुफाएं में से एक है, जो असम राज्य में है। ये बेलम गुफाएं भारत का पुरापाषाण काल का है। मेघालय में भारत की सबसे लंबी प्राकृतिक गुफाएं कर्मलियाट प्रवाह है, ये आपको यहाँ नहीं है। इसका क्या है? ये आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ आएंगे, कह रहा है पीएच में पी का फुल फॉर्म क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है? पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन हो गया, तो पावर कहाँ, पावर कहाँ है? चाहे पोटेंजा, पावर भी कहता है तो पोटेंजा कहता है, पोटेंजा, है ना। पोटेंजा कहिए या पावर कहिए, तो ये नहीं होगा, पोटेंसी नहीं होगा, पोटेंजा, ये पोटेंजा हो जाएगा, है ना। परसेंटेज नहीं, पोटेंजा। कौन हो जाएगा? पोटेंजा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलेगा, करे नामचिक नामफुक। नामचिक नामफुक, नाम से स्पष्ट है, नामचिक नामफुक, है ना जी। नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र कहाँ है, किस राज्य में है? नामचिक नामफुक आप बता सकते हैं क्या बिहार में ऐसा नाम है? नहीं, वे बिहार में कहाँ से? पश्चिम बंगाल में नहीं, झारखंड में नहीं, तो कहा नामचिक नामफुक कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ हो गया? कोयला क्षेत्र कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट आएंगे, स्वस्तम की उत्तरजीविता। यहाँ कह रहा है स्वस्तम की उत्तरजीविता, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, है ना। उत्तरजीविता का सिद्धांत, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट किसने दिया? वही व्यक्ति जिंदा रह सकता है, वही व्यक्ति सर्वाइव कर सकता है जो आपको माहौल में ढल जाएगा, सिद्धांत दिया गया था, है ना। उत्तरजीविता का सिद्धांत क्या कहते हैं? से स्वस्तम का उत्तरजीविता का, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये दिया है हर्बर्ट स्पेंसर। कौन दिए हैं? हर्बर्ट स्पेंसर। कौन दिए? आपको पता है हरगोविंद खुराना जो है आपको जेनेटिक कोड दिए हैं। क्या दिए हैं? जेनेटिक कोड दिए हैं। हरविंद खुराना को 1968 में आपको साइंस में आपको क्या मिला? नोबेल प्राइज। क्या मिला? नोबेल प्राइज मिला था, है ना। चार्ल्स डार्विन क्या है? ये चार्ल्स डार्विन का, ये चार्ल्स डार्विन जो आपको सिद्धांत दिए क्या? जैविक का, है ना, जैव विविधता को आपको डार्विन दिए। ग्रेगर जोहान मेंडल कौन है? ये आपका जेनेटिक के पिता है ना। ये क्या है? अनुवांशिकता का
है ना, अनुवांशिकता का पिता है, अनुवांशिकता का क्या है, पिता है, ग्रेगर जोहान मेंडल, है ना। तो आपको कौन हो गया, हर्बर्ट स्पेंसर, है ना। नेक्स्ट चलेगा, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की बात कर रहा है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस का कौन जारी करता है, कौन जारी करता है। हम बताए थे इंडेक्स में दो चीज आपको याद रखना है, हमारा रिपोर्ट, उस रिपोर्ट में कितना देश शामिल है, भारत का रैंक कितना है ना, सबसे पहला कौन है, और जारी करता, मैंने जारी करता और भारत का रैंक तो आपको याद होना ही चाहिए, और प्रथम अगर याद हुए तो और अच्छा, बात सोने पे सुहागा हो गया। तो कह रहा है कि वर्ल्ड प्रेस का फ्रीडम, प्रेस स्वतंत्रता इंडेक्स कौन, विश्व बैंक जारी करता है, विश्व आजादी संगठन जारी करता है, IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जारी करता है। ये क्यों करेगा भाई, ये आपको है ना, ये करता है, या रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स करता है, रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स करता है, रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स कौन करता है, ये रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स करता है। ठीक, अब यहाँ आएंगे, ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई गई। आपको पता है कि पहला ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त करने भारतीय, पहला भारतीय जो था, पहला भारतीय कौन है जो ऑस्कर प्राप्त किए हैं, पहला भारतीय कौन है, भानु अथैया, कौन है, भानु अथैया, कौन है, भानु अथैया, कौन है, भानु अथैया। ठीक है, ऑस्कर पुरस्कार जो है फिल्म में दिया जाता है, कौन से, फिल्म में दिया जाता है, ऑस्कर पुरस्कार फिल्म अवार्ड दिया जाता है। ये ऑस्कर पुरस्कार की स्थापना कब हुई, आप बता सकते हैं क्या, ऑस्कर पुरस्कार की स्थापना कब हुई, 1907 में, 1929 में, 1945 में, 97 कब हुआ, 1929 में। कब हुआ था, ऑस्कर पुरस्कार की स्थापना 1929 में हुई है। ठीक है ना। नेक्स्ट आइएगा, एक्टिव में, निम्नलिखित में से किसने गिरधा कूट में अपने अधिकांश उपदेश दिए। माने गिरधा कूट जो है आपको बिहार में ही है, गिरधा कूट कहाँ है, ये आपको राजगीर में पड़ता है, देखिएगा राजगीर में ही है, हम लोग को पता भी नहीं है कि राजगीर में है ना जी, और ये बिहार में, राजगीर बिहार में है। और कह रहा है सबसे ज्यादा उपदेश कौन दिया था, आप तो बता सकते हैं, आप तो आप अंदाजा भी लगा सकते हैं इसमें आराम से कि कौन दिया, बौद्ध धर्म दिया होगा कि महावीर दिया होगा कि गुरु नानक तो भी दिए, तो आगे बेचारा आएंगे, रामकृष्ण परमहंस तो आए ही नहीं यहाँ पे, तो दो ही व्यक्ति है, बौद्ध धर्म या कौन होगा, बौद्ध धर्म या फिर आपका जैन धर्म, तो कौन है, बौद्ध धर्म, कौन है, बौद्ध धर्म। ठीक है, मैंने गौतम बुद्ध, कौन हो गए, गौतम बुद्ध। यहां चलेंगे, कर अरस्तु यूनानी दार्शनिक के शिष्य थे। अब अरस्तु किसका शिष्य कर है, अरस्तु किसका शिष्य था। अब ये क्रम हम हमेशा लिखाते हैं और आज फिर से रिपीट कर रहे हैं कि सबसे पहले बताते हैं कि सिकंदर, आपको सबसे पहले बताते हैं कौन है, सिकंदर। ये सिकंदर राजा था यूनान का, मकदूनिया का। सिकंदर का गुरु हो गए अरस्तु। अरस्तु जो है आपको विज्ञान के पिता भी हैं, अरस्तु जो है, अरस्तु विज्ञान के पिता भी हैं, अरस्तु बायोलॉजी के पिता भी हैं, अरस्तु जूलॉजी के पिता भी हैं। मैंने साइंस में आ जाइए, बायोलॉजी, और बायोलॉजी दो पार्ट में, बोटनी और जूलॉजी, पेड़ पौधा वाला वनस्पति बोटनी है, और हम लोग वाला कौन है, जंतु विज्ञान का ये, और जूलॉजी का ये। तो जूलॉजी के पिता भी यही हैं, बायोलॉजी के पिता भी यही हैं, और विज्ञान के पिता भी अरस्तु ही हैं, और पॉलिटिकल साइंस के पिता भी यही हैं। और द पॉलिटिक्स बुक्स भी लिखे हैं, इनका बुक भी एक था द पॉलिटिक्स, इनका बुक कौन था, द पॉलिटिक्स, इनकी किताब थी द पॉलिटिक्स। ठीक है, अब आएगा अरस्तु के गुरु हो गए प्लेटो, कौन हो गए, प्लेटो। प्लेटो जो थे ये अरस्तु गुरु हैं। ये प्लेटो का बुक था इनका द रिपब्लिक, कौन था, द रिपब्लिक। ठीक है, और इनका गुरु था सुकरात, कौन था, सुकरात। सब यूनान के हैं, कहाँ के सब हैं, यूनान के। सुकरात अनपढ़ था, ये आपको क्या था, ये अशिक्षित था, ये क्या था, अशिक्षित था, है ना। ये गुरु का कर्म है। अब आप देख रहे हैं सिकंदर के गुरु अरस्तु। अब पूछ रहा अरस्तु क्या पूछ रहा है, यूनान के। सारे व्यक्ति कहाँ के हैं, सारे व्यक्ति सब कितने का, कहाँ के हैं, सभी का यूनान का है। सभी व्यक्ति कहाँ के, ग्रीस का कहिए, यूनान के कहिए, राजधानी का एथेंस, सभी व्यक्ति। तो सिकंदर के गुरु कौन है, अरस्तु। अरस्तु के गुरु कौन है, प्लेटो। प्लेटो के गुरु कौन है, सुकरात। एक क्रम सजाने देता है, ऐसे सजा हुआ मिल जाएगा ऑप्शन में। कभी कभी एग्जाम में आपको ऐसे पूछता है कि निम्नलिखित कौन सा सही है,
और ये क्रम रहेगा, कभी रहेगा सिकंदर, फिर आ जाएगा प्लेटो, तब अरस्तु, ऐसे देगा, तो आप ऐसे ही बनाएंगे। तो सिकंदर का गुरु अरस्तु, अरस्तु गुरु कौन है? प्लेटो। तुम्हारी दार्शनिक कौन थे? प्लेटो। अरस्तु गुरु कौन थे? प्लेटो। चलिएगा, यहाँ आएगा मुल्ला पेरियार बांध के बीच असंतोष का कारण क्या है? मुल्ला पेरियार बांध क्या, देखिए ये पेरियार नदी पे है। आप बता है कि पेरियार नदी जो है, पेरियार नदी ये केरल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? केरल में पड़ता है। और ये पश्चिम में बहती है। कहाँ बहती है? पूरब में बहती नहीं, पश्चिम में बहती है। पश्चिम में बहती है, पश्चिम में बहती है। और गिरती कहाँ है? एवं कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है। कहाँ गिरती है? अरब सागर में, ये बंगाल खंड अरब सागर में गिरती है ना, अरब सागर में गिरती है ना, अरब सागर में गिरती। बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, पेरियार नदी केरल में है, अरब सागर में गिरती है। अब कह रहे मुल्ला पेरियार बांध जो है किसके किसके बीच विवाद है? तो महाराष्ट्र तो होगा, केरल नहीं। एक तो केरल जरूर होगा, तो जहां तक केरल है तो एक, बाकी ऑप्शन छाट देना, वो है ही नहीं। तमिलनाडु और किसके बीच में है? इसके बीच विवाद है। नेक्स्ट चलेंगे, यहाँ एक कह रहा है कि भारतीय रेलवे इंडियन रेलवे की बात कर रहा है कि डॉट शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने का योजना कब तक? मैंने भारतीय रेलवे कब तक कह रहा है कि कार्बन मुक्त कर देना, मैंने कार्बन का यूज आपको मुक्त हो जाना, मैंने कोयला से मुक्त हो जाना, इलेक्ट्रिक पूरा कंप्लीट इलेक्ट्रिक कार हो, मैंने ट्रेन हो जाएगा। ये कब तक? 2030 तक, 27 तक, 32 तक, 25 तक। जवाब दीजिएगा। आपका जवाब नहीं आता इसलिए हम बढ़ जाते हैं आगे, बहुत लेट करते हैं आप लोग, बहुत लेट। इतना स्लो नहीं करना है। और जो क्लास लेते हैं वहां पर आपको इतना स्लो नहीं होता है, लेकिन आप लोग स्लो करते हैं बहुत। आएगा, बोलिए। तो कौन हो जाएगा? 2030 तक, है ना, 2030 तक। ठीक है, अब आएगा नेक्स्ट देखिएगा, करेक्ट टोडरमल प्रणाली संबंधित है। अब टोडरमल जो है ये आपको किसके दरबार में थे? ये टोडरमल जो थे अकबर के दरबार में, अकबर के नवरत्न में आपको टोडरमल भी थे। और टोडरमल जो है आपको भूराजस्व, इनका टोडरमल का ही था, टोडरमल का ही 10 साला बंदोबस्त 1580 में लाए थे। टोटल 10 साल, कौन सा? 10 साल पर 10 साल का टैक्स, 10 साला बंदोबस्त जो है, 10 साला बंदोबस्त आपका टोडरमल का ही था। ठीक है, तो टोडरमल क्या किया? भू राजस्व प्रणाली। कौन प्रणाली? भू राजस्व प्रणाली जो है आपका टोडरमल का। किसका? टोडरमल का। ठीक, नेक्स्ट चलेंगे, यहाँ आइएगा। कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया में धनात्मक उत्प्रेरक। अब देखिए कैटलिस्ट की क्या करता है, उत्प्रेरक की किया क्या? हमारे कहते हैं ना गांव देहात में कहते हैं कूटनी, कूटनी का काम क्या है? आग लगा देना। जैसे आपको कोई फोड़ने वाला होता है, उसी प्रकार से उत्प्रेरक जो है, कैटलिस्ट जो होता है, वो क्या करता है? रिएक्शन की दर को बढ़ा देता है। ये धनात्मक है, माने पॉजिटिव अगर उत्प्रेरक है तो आपको क्या करता है? वो आपके रिएक्शन को क्या करता है? दर को बढ़ा देता है। तो यह प्रतिक्रिया की दर को क्या करता है? धनात्मक उत्प्रेरक प्रतिक्रिया की दर को क्या करता है? बढ़ाता है। क्या करता है? बढ़ाता है ना भाई। नेक्स्ट चलिएगा, यह आएगा चंद्रयान 3 के रोवर का नाम क्या था? देखिए अब पूछेगा आपसे रोवर का नाम, उसका लैंडर जो लैंड किया था, लैंडर का नाम था विक्रम। लैंडर का नाम क्या था? चंद्रयान 3 में लैंडर का नाम क्या था? विक्रम। और रोवर का नाम पूछ रहा था, विक्रम तो होगा नहीं, ये विक्रम हो गया। लैंडर का नाम क्या था? विक्रम, ये होगा नहीं, है ना। आप पूछ रहा रोवर का नाम क्या था? प्रज्ञान, देवम, विज्ञान। कौन होगा बताएंगे आप लोग? कौन होगा? तो आपका रोवर का नाम प्रज्ञान था। क्या था? प्रज्ञान। चंद्रयान रोवर का नाम प्रज्ञान, और आपका लैंडर का नाम क्या था? विक्रम। क्लियर, आगे बढ़ेंगे। क्लोरोफिल में पाए जाने वाला धातु कौन सा है? अब क्लोरोफिल जो है उसमें पाए जाने धातु, बराबर एग्जाम में एकदम फेमस क्वेश्चन है। क्लोरोफिल जो पाया जाता है, क्लोरोफिल जिसका हरा पार्ट है क्लोरोफिल, उसमें कौन सा आपको धातु पाया जाता है? मैग्नीशियम, परमेशियम, मैग्नी, आयरन। कौन सा? तो Mg। कौन होता है? मैग्नीशियम। कौन पाया जाता है? तो मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में कौन सा धातु है? तो मैग्नीशियम। ठीक ना। कर बिहार के बाद जातीय जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य कौन बन गया है? दूसरा राज्य कौन है? बिहार के बाद, मैंने बिहार पहला हो गया, बिहार के बाद जातीय जनगणना जो हो रहा है उसमें दूसरा राज्य कौन है? अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश,
हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा। जवाब दीजिएगा आप लोग। नहीं, तो इसका कौन होगा? आंध्र प्रदेश, है ना। दूसरा राज्य कौन हो गया? आंध्र प्रदेश। अब आएंगे, कह रहा दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर कौन सा देश में बनने वाला है? सोचिए आप कि सबसे बनने दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर कहां बनने वाला? कितना अच्छा क्वेश्चन है ये। कहाँ है? नेपाल में, थाईलैंड में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में? कहाँ होगा राम मंदिर? ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है। कह रहा है कि प्रिजन डायरी जो बुक है, प्रिजन डायरी, ये आपका किस भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के नेता से संबंधित है? प्रिजन डायरी किनका था? जयप्रकाश नारायण का। किनका था? जयप्रकाश नारायण का, है ना। जयप्रकाश नारायण का था। ठीक है, जयप्रकाश नारायण का। अब आएंगे 91 में, देखेंगे यहाँ कह रहा है बिहार का प्रथम ड्राई, सूखा, ड्राई मतलब क्या होगा? शुष्क हो गया, है ना, सूखा। ड्राई, शुष्क बोले, सूखा बोले, पोर्ट, बंदरगाह कहाँ खोला गया है? बिहार का पहला ड्राई पोर्ट कहाँ खोला गया है? ये क्वेश्चन पहले बताए थे सेट में आपको। अरवल में, जहानाबाद में, मधेपुरा में, बिहटा में, या आपका पटना बिहटा, मधुबनी में कहाँ खोला गया है? कहाँ खोला गया है? जवाब ही देते हैं आप लोग, बिहटा में। कहाँ पे? बिहटा में, है ना। नेक्स्ट चलेगा, कर भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ सीडीएस, ये सीडीएस बहुत चर्चा में रहते, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने थे? है ना, बड़ा फेमस आदमी है, जो पाकिस्तान में भी रहे हैं कुछ दिन, आपका जो है सो पाकिस्तान में भी खुफिया विभाग में आपको जाकर भारत का नेतृत्व किए हैं, तो रहे हैं। तो अब बताएं कौन है? करमबीर सिंह, मुकुंद नरवाने, मनविंदर सिंह, बिपिन रावत। सीडीएस कौन है? भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? सीडीएस फुल फॉर्म हो गया चीफ ऑफ डिफेंस, डी से डिफेंस और एस से स्टाफ। ये कौन है? बिपिन रावत। कौन है? बिपिन रावत। ठीक है, आगे नेक्स्ट चलेंगे 93 में। आजाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? देखिए, आजाद हिंद फौज जो कैप्टन मोहन सिंह के दिमाग का था। आजाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में कैप्टन मोहन सिंह के दिमाग के ऊपर थी। ये कैप्टन मोहन सिंह का जो स्थापना किया, संस्थापक जरूर थे लेकिन असफल थे। तो अब यहाँ ऑप्शन कैप्टन मोहन सिंह दे दिया। और फिर राजपाल, अगर सफल बात करेगा, सफल संस्थापक की बात करेगा, सफल संस्थापक की बात करेगा तो आपको कौन होंगे? रास बिहारी बोस। कौन होंगे? रास बिहारी बोस। कौन होंगे भाई? रास बिहारी बोस, है ना। लेकिन आपको यहाँ पर ऑप्शन सुभाष चंद्र बोस भी आजाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति बने, 43 में सर्वोच्च सेनापति बनाया गया, तो ये भी थे, है ना, तो बनाया गया। और आपको ये रास बिहारी बोस भी थे, लेकिन सबसे पहले प्रयास कौन किया? संस्थापक कौन थे? कैप्टन मोहन सिंह। तो कैप्टन मोहन सिंह भी हो सकते हैं और रास बिहारी बोस, तो सब दे दिया। आजाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? ये तो असफल थे भाई, इनके दिमाग के ऊपर थी। अगर क्वेश्चन करता कि आपको जो है किसकी दिमाग के ऊपर थी आजाद हिंद फौज, तो कैप्टन मोहन सिंह के। संस्थापक कौन, स्थापना कौन किया? तो हम तो रास बिहारी बोस के साथ जाएंगे। अब किसके साथ जाएंगे? रास बिहारी बोस के साथ जाएंगे। ठीक, यहां आइएगा। कह रहा है स्विफ्ट का अर्थ क्या है? SWIFT, सामाजिक एवं विश्व अंतरराष्ट्रीय बल कार्य, विश्वव्यापी अंतर बैंक वित्तीय दूरसंचार सोसाइटी, ध्वनि तरंग अवरक्त फिलिप प्रौद्योगिकी, विश्वव्यापी अंतर बैंक वित्तीय प्रौद्योगिकी सोसाइटी। अब बताएंगे कौन होगा। तो ये फुल फॉर्म क्या है स्विफ्ट का? ये तो है ना, ध्वनि वाला होगा ना, सामाजिक वाला होगा ना। विश्वव्यापी अंतर बैंक वित्तीय प्रौद्योगिकी सोसाइटी, यहाँ पर खाली एक टर्म ये होगा प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी, और एक हो गया दूरसंचार, है ना। कौन होगा बताएंगे आप लोग? विश्वव्यापी अंतर बैंक वित्तीय प्रौद्योगिकी सोसाइटी की वित्तीय दूरसंचार प्रौद्योगिकी वाला हो जाएगा भाई, है ना। नेक्स्ट आएंगे,
96 में आएंगे शक्ति के पृथक्करण, माने शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अब देखिए शक्ति का पृथक्करण क्या है सर, कि शक्तियां जो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका इसे बंटवारा होना चाहिए। तो आपको शक्ति का पृथक क्या है कि माने कार्यपालिका, कार्यपालिका शक्ति का पृथक्करण किया गया, कार्यपालिका, विधायिका, क्या हो गया विधायिका, और क्या है न्यायपालिका, क्या है न्यायपालिका, कौन है न्यायपालिका, है ना, न्यायपालिका का पृथक्करण किया गया। तो ये बात कहा है कि शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, अरस्तु, फ्रेडरिक, मॉन्टेस्क्यू, जेएस मिल। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो कौन किए थे, मॉन्टेस्क्यू, कौन है मॉन्टेस्क्यू, है ना। नेक्स्ट यहाँ आएंगे 97 में कर रहा है पाला, पाला झील कहाँ पड़ता है, बताए थे पाला झील, आप कीजिएगा पाला पढ़ने, पाला झील कहाँ पड़ता है, पाला मिजोरम में, कहाँ पे मिजोरम में। तो पाला झील को हाल ही में रामसर साइट में, आपको पता है कि रामसर कन्वेंशन जो हुआ था 2 फरवरी 1971 को पहला सम्मेलन हुआ था, रामसर सम्मेलन हुआ था, रामसर सम्मेलन, है ना, रामसर सम्मेलन हुआ था 2 फरवरी को। इसलिए 2 फरवरी को मनाते हैं, 2 फरवरी को मनाते हैं आर्द्र भूमि दिवस। क्या मनाते हैं, आर्द्र भूमि दिवस। क्या मनाते हैं, आर्द्र भूमि डे मनाते हैं, आर्द्र भूमि दिवस, वेटलैंड डे मनाते हैं ना। यहाँ पर आपको वेटलैंड डे मनाया जाता है ना 2 फरवरी को। और ये कह रहा है कि शामिल किया गया, मतलब कि अब जो है सो पाला झील रामसर साइट में शामिल किया गया। यह किस राज्य में है, तो भैया मिजोरम में। कहाँ है, मिजोरम में है ना। नेक्स्ट चलेंगे, यहाँ आएंगे कह रहा भारत के किस राज्य में सिंचाई की अधिकतम सीमा है। देखिए प्रतिशत का था, अगर प्रतिशत बोलता तो प्रतिशत में हो जाता है ये पंजाब, प्रतिशत कौन हो जाता है, पंजाब। सबसे ज्यादा सिंचाई प्रतिशत कहाँ होता है, पंजाब में। लेकिन सबसे सिंचाई प्रतिशत का अधिकतम प्रतिशत पूछा भाई तो पंजाब। सबसे ज्यादा सिंचाई पूछेगा तो उत्तर प्रदेश, लेकिन सबसे प्रतिशत में तो पंजाब ही होगा। नेक्स्ट है, यहाँ आएंगे गांधी जी ने किस आंदोलन में पहली बार भूख हड़ताल किया था। आपको पता है कि गांधी जी, पहले बात है कि गांधी जी को आपको पता है कि 2 अक्टूबर जन्म हुआ था। ये गांधी जी 1893 में अफ्रीका गए थे। कहाँ गए थे, दक्षिण अफ्रीका गए थे, है ना। दक्षिण अफ्रीका क्यों गए थे, अब्दुल्ला सेठ लेकर, किसका केस को लेकर के, अब्दुल्ला सेठ, किसका केस को लड़ने के लिए वकील थे, तो अब्दुल्ला सेठ, है ना, इसका केस को लड़ने के। गांधी आपको 9 फरवरी को कब आते हैं, 9 फरवरी को वापस, 9 फरवरी 1915 को वापस आते हैं, वापस भारत लौटते हैं, तो प्रवासी देश में आते हैं। फिर गांधी 16 में क्या करते हैं, गांधी साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं। क्या करते हैं, साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं ना, साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं। 17 में क्या करते हैं गांधी, चंपारण सत्याग्रह। क्या करते हैं भाई, चंपारण सत्याग्रह। क्या करते हैं, चंपारण सत्याग्रह, नील आंदोलन। क्या करते हैं, नील आंदोलन। 18 में गांधी, 1918 में क्या करते हैं गांधी, अहमदाबाद मिल हड़ताल। क्या करते हैं, अहमदाबाद मिल आंदोलन, है ना, अहमदाबाद मिल आंदोलन करते हैं, ना, मिल आंदोलन करते हैं। ये मजदूरों को बोनस बढ़ाने के लिए। और 18 में ही आपको किसानों के लिए खेड़ा आंदोलन, टैक्स नहीं दो, टैक्स बढ़ा दिया था तो टैक्स नहीं दोनों के लिए खेड़ा आंदोलन करते। क्या करते हैं, खेड़ा आंदोलन गांधी करते हैं। अब कह रहा है कि भैया पहली बार भूख हड़ताल गांधी किया था अहमदाबाद मिल हड़ताल में। कहा किया था, अहमदाबाद मिल हड़ताल। असहयोग आंदोलन तो 20 में हुआ था, 20 से 22 चला था, 1922 तक जानते हैं आप लोग, ठीक है। चंपारण 17 हो गया, खेड़ा 1918 हो गया, और ये भी 1918 हो गया, है ना, 1918 हो गया। तो अहमदाबाद में पहली बार भूख हड़ताल किए थे, ठीक है, क्लियर है। अब चलेंगे लास्ट क्वेश्चन, आज बड़ा स्पीड से खींचिए आज, जबकि जाना था तो क्या करें, बहुत लास्ट है। यहाँ आएंगे 100 नंबर में। कुल मिलाकर भारत ने पेरिस 2024 ओलंपिक में 6 पदक जीते, जिसमें 1 रजत, 5 कांस्य पदक, 1 रजत, और पेरिस ओलंपिक में 5 पदक मेरे पास आया। तो इसमें एक आपका रजत आ गया, सिल्वर और ब्रॉन्ज 5 आया। माने गोल्ड तो सपना ही नहीं। उसके पहले 20 में नीरज चोपड़ा लाए थे, लेकिन यहाँ पर गोल्ड नहीं आया। तो 5 आपको पेरिस ओलंपिक जो हुआ था, पेरिस ओलंपिक 2024 में हुआ था, ये पेरिस में हुआ। कहाँ हुआ, पेरिस में हुआ था। इसमें 5 अच्छे। पेरिस 2024 ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता, भारत के लिए पहला पदक लाने वाला कौन था भाई, नीरज चोपड़ा, अभिनव बिंद्रा, विनेश फोगाट। देखिए नीरज चोपड़ा जानते हैं भाला फेंक में है, नीरज चोपड़ा क्या है, भाला फेंक
आपका गोल्ड ला चुके हैं आपको सिल्वर। भाला फेंक में नीरज चोपड़ा, ये आपको 7 अगस्त को मनाते हैं, भाला फेंक दिवस मनाते हैं। अभी इस 7 अगस्त को फेंके थे तो 7 अगस्त को क्या मांगते हैं, भाला फेंक दिवस मनाते हैं। भाला फेंक दिवस मनाते हैं 7 अगस्त को। विनेश फोगाट क्या है, विनेश पहलवान, आपको विनेश फोगाट, अभिनव बिंद्रा शूटिंग, मनु भाकर भी आपको क्या है, निशानेबाजी। ये क्या है, मनु भाकर निशानेबाजी 10 मीटर राइफल में, किसमें 10 मीटर में, किसमें 10 मीटर। तो मनु भाकर ही पहला अवार्ड लाई है, मनु भाकर, कौन, मनु भाकर। ठीक है, तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन कौन सेट का था, सेट नंबर 3, सेट नंबर 3। और नेक्स्ट जो आएंगे तो सेट नंबर 4 चलेगा। ठीक ना, उम्मीद करते हैं कि भाई जल्दबाजी में भी बड़ा फर्स्ट मार्क कैसे निकल गए, डिस्कशन थोड़ा कम हो पाया, आधा घंटा और होता भी है ना, लेकिन निकलना इसलिए जल्दी जल्दी में थोड़ा सा कर दिए हम लोग। ठीक, चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में मंडे को।